रात को 9 बजे 10 लोग मिलकर एक 16 साल की लड़की का बलात्कार करते हैं। बारी-बारी से बलात्कार करते हैं। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, अपनी जान की भीख माँगती है कि मेरे को छोड़ दीजिए। वो जो लोग होते हैं, उसके अगल-बगल के लोग ही होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज जो क्राइम कहानी है, क्राइम घटना है, बिहार में एक जिला लगता है दरभंगा। ये सच्ची घटना 10/7/2025 की है। चलिए दोस्तों, इस घटने के बारे में मैं पूरे विस्तार से आपको बताता हूँ। दरभंगा में एक लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र होती है 16 साल। उसको रात को 9 बजे बाथरूम लगता है, घर में बाथरूम नहीं होता है तो बाथरूम करने वो गाँव में जाती है, गाँव के बाहर जो रास्ता होता है वहाँ जाती है। ठीक रास्ते में एक व्यक्ति खड़ा होता है, उसका नाम होता है दुर्गेश पासवान। जब दुर्गेश पासवान उस लड़की को देखता है तो उसके मन में बहुत सारी बातें उत्पन्न हो जाती है और उस लड़की को बहाने-फुसलाने की कोशिश करता है। लड़की आनाकानी करती है लेकिन दुर्गेश पासवान की बातों में आ जाती है, जिसके बाद दुर्गेश पासवान उस लड़की को एक सुनसान जगह पे ले जाता है। वहाँ पहले से ही 10 लोग मौजूद होते हैं, जो दोस्त 10 लोग होते हैं उनका मैं नाम आपको बता देता हूँ। सुमित, दिलखुश, सचिव, सचित, अमित, अंकुश, सुजीत, विशाल, राघव, अंकित। ये सभी जो लोग होते हैं, 10 लोग नशे में होते हैं। पहले तो दारू पीते हैं, दारू पीने के बाद गाँव की जो लड़की होती है उससे अभद्र भाषा में बात करते हैं। लड़की जब 10 लोग को देखती है तो वो जाने लगती है, लेकिन वो जाने में सक्षम नहीं हो पाती है क्योंकि 10 लोग उसको घेर लेते हैं भेड़ियों की तरह, उस लड़की से बर्बरता से पेश आते हैं। लड़की चिल्लाती है, चीखती है कि मेरे को बचा लीजिए, लेकिन जो जगह होता है, गाँव से दूर होता है, सुनसान जगह होता है, वहाँ पे कोई व्यक्ति जाता नहीं था, जिसके चलते दुर्गेश पासवान ने उस लड़की को बहलाकर, फुसलाकर उस जगह पे ले गया, जहाँ पे उसकी चीखी जो उसकी आवाज़ थी, लोगों के कानों तक नहीं पहुँच पाई और दुर्गेश पासवान जो था उस लड़की से बोल रहा था कि तुमको मेरे साथ कुछ करना पड़ेगा जिसके चलते मैं तुमको हमेशा खुश करूँगा और तुमको पैसा भी दूँगा। लड़की 16 साल की थी, वो डर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी मेरे को छोड़ दीजिए, लेकिन जो दुर्गेश पासवान होता है, पहली बार उस लड़की के साथ बलात्कार करता है। दसों लोग जो थे बारी-बारी से उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। सुमित आता है, दिलखुश आता है, सचित आता है, अमित आता है, अंकुश आता है। उसमें एक बड़ी बात और होती है कि जब लोग बलात्कार कर रहे थे, लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो ये लोग उसका वीडियो बना रहे थे और बोल रहे थे कि अगर तुम ये बात किसी को बताओगी तो मैं ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूँगा और तुम कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। तुम किसी के मुँह दिखाने के लायक नहीं नहीं रहोगी, तुम्हारे माँ-बाप किसी को मुँह नहीं दिखा सकते हैं। लड़की बेहोश भी हो जाती है, जो दसों लोग होते हैं बारी-बारी से बलात्कार कर रहे थे। लड़की जब बेहोश होती है तो जो उसी में से एक व्यक्ति होता है उसके मुँह पे पानी मारता है, वो जो दारू का पानी होता है वही पानी लड़की के मुँह पे मारा जाता है। लड़की होश में आती है, फिर से उस लड़की के साथ बलात्कार होता है। जब लड़की मरी हुई अवस्था में हो जाती है, बिल्कुल बेहोश हो जाती है, कुछ देर बीतने के बाद भी जब उसको होश नहीं आता है, तो जो लोग होते हैं दसों लोग वहाँ से घटनास्थल से फरार हो जाते हैं। तो किसी तरीके से जो व्यक्ति होता है, जो मैं आपको पहले नाम बताया था दुर्गेश पासवान, जब वो लड़की को ले जा रहा था तो गाँव का ही एक व्यक्ति होता है, वो देखता है कि जो 16 साल की लड़की है, दुर्गेश पासवान इसको कहीं ले जा रहा है। तो किसी तरीके से उस लड़की के पास वो पहुँचता है। जब पहुँचता है तो देखता है कि जो दसों लोग हैं, वो फरार हो गए हैं और जो लड़की है बेहोश हालत में है। तो अपने घर पे फ़ोन करता है, वहाँ से कुछ लोग जाते हैं और कपड़ा लेकर लड़की लड़की पे डालते हैं क्योंकि लड़की का जो कपड़ा होता है, वो भी बुरी तरीके से नोच दिया गया था, फट गया था। वो लड़की की हालत बहुत ही गंदी थी, बहुत ही बेकार थी, जिसके चलते जो गाँव का आदमी होता अपने घर से कपड़ा मँगाता है, उस लड़की को कपड़ा देता है और टाँग के अपने घर ले जाता है और अपने घर पे उसको जो उसके पिता होते हैं, जो उसकी माता होती है, बुलाते हैं, वो लोग बुलाते हैं कि आइए आपकी जो बेटी है, गंभीर हालत है इसका, एक बार आके आप देख लीजिए। जब व उसकी माँ पहुँचती है तो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अजूरा जो पूरा वाक़या होता है, जो व्यक्ति होते हैं गाँव का बताता है कि दुर्गेश पासवान जो था इस लड़की को ले गया, जो आपकी बेटी को ले गया, जिसके बाद ऐसी-ऐसी कांडे हो गई। जो घटना होती है 15 मार्च 2025 को होती है। लेकिन लड़की के परिवार कमज़ोर होता है, लड़की के परिवार का उतना दबदबा नहीं होता है, वो लोग गाँव में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जिसके चलते वो लोग किसी को बोलते नहीं हैं, क्योंकि बोलने में भी डर लगता है। क्योंकि जो लोग थे, दुर्गेश पासवान के जो दसों लोग थे, वो बहुत गैंगस्टर टाइप के लोग थे, किसी का सुनते नहीं थे। और जो दसों लोग थे, वो पासवान जात के ही थे, मतलब एक विशेष विशेष समुदाय जात के थे और उनके सामने कोई बोलता नहीं था, गाँव में दबदबा चलता था, जिसके चलते लड़की की जो परिवार थी, डर रही थी, घबरा रही थी। और जो लोग थे, वीडियो बनाए थे तो इस लड़की को बार-बार धमकी भी दे रहे थे कि मैं तुमको जहाँ बुलाऊँगा फिर से आना पड़ेगा। अब उसमें एक कंडीशन था कि 10 लोग नहीं, हम 1 लोग ही रहेंगे, बारी-बारी से काम करेंगे, लेकिन तुमको आना पड़ेगा। जब ये बात धीरे-धीरे अगल-बगल के लोगों को पता चलती है तो लोग चर्चा करने लगते हैं। जब गाँव में चर्चा होने लगता है तो लड़की का जो परिवार होता है सन से उसका सर नीचे हो जाता है। इसके बाद उसके जो परिवार के मुख्य व्यक्ति होते हैं बाहर नौकरी करते हैं और एक्शन लेते हैं। 25 मार्च 2025 को
पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच के बताते हैं कि साहब मेरी बेटी के साथ ये गाँव के 10 लोग हैं जो गैंगस्टर हैं, बदमाश हैं और मेरी बेटी से दुष्कर्म किए हैं। जब पुलिस इस बात को सुनती है तो सुन के चौंक जाती है कि क्योंकि गाँव के ही लोग एक बेटी के साथ कैसे ऐसे कर सकते हैं। जो बेटी होती है बयान देती है, लड़की 16 साल का बयान देती है कि 10 लोग मेरे साथ बारी-बारी से बलात्कार किए, मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन ये लोग मेरे को छोड़े नहीं या किसी तरीके से जो दुर्गेश पासवान था मेरे को बहला-फुसलाकर उस जगह पर ले गया। उस जगह पे पहले से ही 10 लोग मौजूद थे। पुलिस एक्शन लेती है और एक्शन लेने का एक ये होता है कि 3 लोग गिरफ्तार होते हैं, लेकिन 3 लोग की गिरफ्तारी से बात नहीं बनती है। अभी जो 7 लोग थे, घटनास्थल से फरार थे, पुलिस इसकी अभी भी जाँच कर रही है, लेकिन जो सातों लोग हैं, अभी भी नहीं पकड़े गए। वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं है। पुलिस कार्रवाई अपने हिसाब से कर रही है दोस्तों। ये पूरी घटना, पूरी कहानी सुनाने का मतलब किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस कहानी से किसी को ठेस पहुँच रहा है तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ और इसी के साथ नमस्कार।